इस लाइव में हम गोविंदा और माधुरी दीक्षित पर बात करेंगे। दरअसल दोनों इस वक्त एक तरीके से मुश्किल में फंसे हुए हैं। गोविंदा जो है वो अपनी पत्नी की बयानबाजी के कारण लगातार मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं पिछले कई महीनों से। लेकिन इस बार तो मामला ऐसा हो गया है कि उनको हाथ जोड़ लेने पड़े हैं। पब्लिक में बाकायदा एक वीडियो उन्होंने जारी किया है जिसमें वो हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। क्या मामला है? और दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित जो है इस समय कनाडा और यूएस के टूर पर हैं। और जैसा कि होता है फिल्मी सितारे हमारे जाते हैं तो सबसे यही उम्मीद होती है कि कुछ बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होगा, नाच गाना होगा। तो टोरंटो में जब उन्होंने संडे को प्रोग्राम किया उसका बड़ा विरोध हुआ। तो क्या जी। मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। और अब माधुरी किस तरह से बैकफुट पे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके पूरा कहा है कि भाई मेरी मेरी इस यात्रा को मतलब वो नाच गाने और रंगारंग कार्यक्रम से ना जोड़ा जाए। ये एक तरीके से सिर्फ चैट हम करेंगे, शो उस तरह का है। तो उसके बावजूद लोग भड़के हुए हैं। इन पर आते हैं। लेकिन गोविंदा के मामले को आप कैसे देख रहे हैं उज्जवल जी? मतलब कि काफी समय से चल रही हैं सुनीता और गोविंदा की बातें, यहाँ तक कि दोनों अलग रहते हैं ये भी साफ हो गया है। तलाक तक बातें जो है वो पहुंची हैं, ये भी हुआ, कोर्ट में भी मामला गया। कोर्ट की भी बहुत सारी खबरें आ गई पर गोविंदा की तरफ से, उनके मैनेजर की तरफ से आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, चीजें सेटल हो गई हैं। और इस बीच उनको अपने बेटे को लॉन्च करना है खास तौर पर। तो सुनीता अपने अपने तरह से यूट्यूब चैनल बनाकर और तमाम इंटरव्यू वगैरह देकर जो ऐसी बातें कह रही हैं जो कि गोविंदा के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। और इस बार जो उन्होंने गोविंदा के पंडित को लेकर जो बात कही, क्योंकि जिस ब्लॉग पर वो बात कर रही थी तो वहां पर ये बात आई कि भाई जो पंडित पुजारी जो होते हैं कई बार बहुत पैसा ले लेते हैं अनावश्यक रूप से। तो वहीं सुनीता जी ने भी कहा कि भाई हमारे घर में भी एक है, 2-2 लाख रुपए खर्चा करा देता है एक बार पूजा करने के। और गोविंदा इस बात को समझते नहीं कि खुद पूजा करना चाहिए। वो जो पूजा प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी सुनेगा। ये सारा मामला कैसे देख रहे हैं आप? और उसके बाद गोविंदा हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से माफी मांग रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। इसको मैं बहुत सारे एस्पेक्ट से देखता हूँ जी गोविंदा को हमने जाना हीरो के रूप में। हीरो कौन होता है? जो बिल्कुल। नायक होता है, जो किसी से नहीं डरता, हाँ जो एग्जाम्पल सेट करता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल। जो मिसाल बनता है, जिसके जैसे लोग बनना चाहते हैं। क्या ये हमारा हीरो इतना कमजोर है? और ये उसका पूरा वक्त निकल जाने के बाद हमको पता चला कि हमारा हीरो इतना कमजोर है कि दुनिया जमाने में छोड़ो उसको अपने घर में नहीं चलती। देखिए, गोविंदा हाँ और सुनीता के बीच में कौन से विषय हैं, उसमें कौन कितना सही है, उस पर मैं या आप कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनके साथ उनके घर में रहते नहीं। उनके ऊपर कमेंट करने के लिए हम उनके घर में रहना पड़ेगा। अब हम बाहर से जो कमेंट कर सकते हैं, मेरा पहला जी निशाना गोविंदा पर ही होगा, क्योंकि सुनीता आहूजा कोई नहीं है। सुनीता आहूजा की पहचान मात्र इतनी है कि वो गोविंदा की पत्नी है। अगर वो गोविंदा की पत्नी नहीं होती तो हम उन्हें नहीं जानते होते। तो हमने सुनीता आहूजा को जाना गोविंदा की वजह से, यानी हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट है गोविंदा। क्या गोविंदा इतने कमजोर व्यक्ति हैं? हम तो इनको हीरो, हीरो नंबर वन और नंबर वन हीरो और नंबर वन एंटरटेनर, वो हंसा भी सकते हैं, वो डांस भी कर सकते हैं, वो इमोशनल एक्टिंग भी कर सकते हैं। बड़ी हैरत होती है सब देखकर। दूसरा, क्या गोविंदा के करियर का जो उन्होंने जो इतनी बड़ी लेगेसी बनाई उसको इस तरीके से बंटा धार करने पर तुले हुए उनके आसपास के लोग? बड़ा दुख होता है। भाई गोविंदा ने कितनी मेहनत से अपना करियर बनाया, हम सब ने देखा, हम सब ने उस जिंदगी को जिया है। हमारे कई बरस गए हैं उनको स्क्रीन पर देखते हुए। लेकिन आज उनके घर में जो हो रहा है उसको देखकर वाकई दुख होता है। अगर आप मुझसे पूछें क्या है, मुझे दुख है। मुझे दुख है कि सुनीता आहूजा को अगर कोई बात कम्युनिकेट करनी है गोविंदा को, तो वो टीवी चैनल और मीडिया कैमरे के सामने करती है। ये किसी भी घर की बहुत खराब पिक्चर पेश करता है और ये बताता है कि वो घर कितना कमजोर है। और हम हीरो से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, गोविंदा निजी जीवन में 2 लाख रुपए की पूजा कराएं, 5 लाख की कराएं या खुद करें, वो उनका अपना फैसला है। और ठीक है, उनकी पत्नी ने जो भी कैमरे के सामने कहा उस पर अलग अलग राय हो सकती है। हालांकि मेरा भी यही मानना है कि पूजा स्वयं करनी चाहिए, किसी को भी लाखों रुपए देकर क्यों करना। भाई ईश्वर तो सबके हैं, हम सबके दिल में है। एक ईश्वर मेरे भी दिल में है, एक ईश्वर आपके भी दिल में और हम सबके दिल में। उस ईश्वर से तो हम सीधा वार्तालाप कर सकते हैं, उसके लिए हमें मीडिएटर की जरूरत थोड़ी है। हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। अब रही बात कि वो पूजा करते हैं, उन्होंने मना किया और 2 लाख रुपए वाली बात की, उसके बाद उन्होंने आकर माफी मांगी। मुझे कहीं ना कहीं गोविंदा की बहुत कमजोरी इसमें दिखाई दे रही है। मतलब मेरा हीरो इतना कमजोर था क्या? मैं जिसको यहाँ पर जब मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है कि हमारी जनरेशन के वो सारे लोग जो सिनेमा का टिकट लेकर उनको देखने जाते थे, उनको एडमायर करते थे किसी न किसी चीज के, क्या वो इतना वीक है? और क्या उन्हें पब्लिसिटी के लिए उनके घर को ऐसी सस्ती चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जमाने में, जहां आजकल छोटे शहरों के लोग भी इससे बढ़िया पब्लिसिटी स्टंट बना लेते, जिसमें अपने घर की इज्जत को नहीं उधर से उधर करते।
तो बड़ा दुख होता है मुझे। तो जब मैं देखता हूँ मुझे बेहद मतलब बहुत दुख है मुझे इस चीज का कि गोविंदा को इस तरीके से करना पड़ रहा है। वो सही है गलत है उस पर बहस बाद में होगी, लेकिन ये रास्ता उन्होंने जो इख्तियार करना पड़ा उन्हें मजबूरी में, जाहिर है ये बड़ा दुखद है। जो आप कह रहे हैं ना मेरा हीरो, बिल्कुल ठीक बात है। गोविंदा को जिस तरह से हमने देखा और उनके स्ट्रगल की कहानियां बहुत विश्वसनीय हैं। विरार का छोरा उन्हें कहा जाता था। हम वहां से जानते हैं कि भाई उस वक्त तो विरार जो है मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर का सिरा था और मुंबई का अंतिम सिरा कहलाता था एक दौर में वो। तो वहां से आते हैं तब ये बड़ी बात होती है यार, विरार का छोरा है और लोकल में इतनी भीड़ भरी ट्रेन में जाता है और उसने इतना स्ट्रगल किया। तो गोविंदा की कहानियां जो थी वो लोगों को बड़ा आकर्षित करती थी और निश्चित रूप से उनके अंदर जो टैलेंट है एंटरटेन करने का, वो मुझे नहीं लगता आज भी किसी में है। वो इतने आम आदमी के साथ मतलब वो घुल मिल जाते हैं। उनकी इमेज, उनका डांस, उनकी कॉमेडी जो है वो कभी लोगों को अपने से अलग नहीं लगे। और मैं जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे लगा हीरो मेरा, तो बिल्कुल वही बात। जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखा तो हम लोग एआई के जमाने में आ गए। हाँ मुझे हाँ पहली बार भरोसा नहीं हुआ इस बात पर, मैं आपको सच बताता हूँ। जी मैंने उसको 2 बार देखा, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि गोविंदा का किसी ने एआई वाला वीडियो बना दिया, फेक वीडियो, कि गोविंदा उसमें हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं। तो पहली बार में तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि अच्छा गोविंदा की स्थिति ये हो गई है कि वो बिल्कुल घर का जो भी उनके, आप उसको क्लेश कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो यहाँ तक आ गया है कि पंडित जी को वहां कुछ किया गया और उसमें गोविंदा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं उनसे। और वहां भी वो अपनी पत्नी को बहुत आदरणीय और सम्मानित इस तरह से शब्द जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्थिति हाँ वाकई बहुत खराब है और घर के मामले में भी, और लेकिन जो उनका कैरियर दिखाई देता है वो भी जो है। और जो आपने यूट्यूब वाली जो बात बोली, ये बात तो सही है कि पब्लिसिटी के लिए यहाँ ना, यूट्यूब सीरियस बिजनेस है, उतना वैसा नहीं है कि बहुत आप पब्लिसिटी के लिए यहाँ पर आ जाए। जो लोग भी कर रहे हैं बहुत सीरियसली कर रहे हैं। और पैसे वाला भी जो फैक्टर, एक मैं फराह खान का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे अपने 3 बच्चों को कॉलेज भेजना है पढ़ाने के लिए। तो पता जी नहीं, हो सकता उनके पास इतना पैसा आता होगा कि कॉलेज की फीस और सारा खर्चा वगैरह निकाल लें। लेकिन कहीं ना कहीं इससे यहाँ ये भी दिखता है कि यूट्यूब जो है एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे लोग जिसका इस्तेमाल जो है सिर्फ मतलब ये नहीं कि उनकी आजीविका चल रही, बल्कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पाने के लिए भी। और अगर आप पहले से आपके पास शोहरत है तो यहाँ से आप एक तरीके से कह सकते हैं उस शोहरत को भुना सकते हैं, आपको यहाँ तो मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये एक तरह से हर किसी ने जो भी यूट्यूब पर आया, मैं उन पब्लिक फिगर्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास पहले से पहचान थी, उन्होंने जी, यूट्यूब के रूप में अपने घर की एक खिड़की खोल दी है कि आओ और इससे सही झांको, है। हम हाँ, ये अलाउ करेंगे कि कितना झांक सकते हो और हम खुद दिखाएंगे। और हम उस दिखाने के लिए हम आपके लिए मनोरंजन भी लेकर आएंगे, कई बार अपना पर्पस भी सॉल्व करेंगे, कई बार हम अपनी चीज प्रमोट करेंगे। मतलब बेसिकली आपने एक खिड़की खोली है। अब इस खिड़की का सही इस्तेमाल हो तो ठीक, लेकिन ये जो गोविंदा के हाँ। घर में हो रहा है वाकई मुझे दिल से बड़ा दुख होता है। बहुत दुख होता है कि क्या इतनी सक्सेस पा लेने के बाद भी कोई शख्स घर पर इस हद तक, मतलब आप सोचिए ना, जब वो कैमरे पर आकर अपनी पत्नी के लिए माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़कर, तो घर के अंदर मंजर क्या होता हो। ये बात जब तो ये सही। बाहर खुली खिड़की हमको ये दिखा रही है तो घर के अंदर क्या होता हो। जब जब हम उनके जिंदगी का कोई भी हिस्सा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उतना देख रहे हैं जितना वो दिखा रहे हैं, तो सोचिए कि उस घर में जाकर रहना, मिलना, बात करना। और पिछले कुछ समय के दौरान सुनीता आहूजा ने जिस तरीके से बातें की हैं गोविंदा जी के बारे में कि किसी मराठी एक्ट्रेस से नाम है और जब तक मैं ना कह दूं कंफर्म मत करना, फिर ये कहना कि अ, मतलब जो जिस तरह की बातें उन्होंने गोविंदा के बारे में कही, बिल्कुल, हाँ। तो मतलब वो सारी बातें, वो जो अगर आप वो क्या टोन थी, वो क्या बातें थी, क्या कोई भी सम्मानजनक रिश्ते में कोई पत्नी अपने पति के बारे में ऐसी बातें कहेगी। फिर उनको गणपति उत्सव के मौके पर साथ में खड़ा होकर इंटरव्यू देना कि अब हम एक हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि गोविंदा को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं, अपने हिसाब से मीडिया के सामने रख रही हैं। और उनके घर में जो गोली चलने वाला इंसिडेंट हुआ है वो इस बात को बताता है कि स्थितियां क्या है। बहुत सी चीजें बिना कहे समझ में आती हैं और ये उसको समझने जैसा है। वाकई बेहद दुख की बात है। ये तो है। इस बार वाले इंटरव्यू में उन्होंने वो भी कहा कि मैंने ये भी सुना है कि मराठी एक्ट्रेस के साथ में गोविंदा के बिल्कुल संबंध बिल्कुल। है और जब मैं आंखों से देख लूंगी तब बोलूंगी। ये देखिए, मीडिया को और बातें करने वालों को तो मसाला मिल जाता है कि चलिए ठीक है। क्या वो लेकिन चाहती है ये मसाला मिलता रहे? क्या वो चाहती है मसाला मिलता रहे? ये भी तो बात है ना। ऑब्वियस ठीक बात है। दरअसल गोविंदा की स्थिति तो बहुत खराब है, वो हमको दिखाई दे रही है।
लेकिन पिछले 3-4 दिनों से माधुरी दीक्षित, जिन्होंने गोविंदा के साथ फिल्में भी की हैं, उनकी भी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। वो कनाडा और अमेरिका के टूर पर निकली हैं और जो उनका पहला शो टोरंटो में हुआ था, उसमें खबर आई कि 7:30 बजे के शो में वो 10 बजे पहुंची रात को और उनके शो के टिकट महंगे बेचे गए थे। स्वाभाविक है, और क्योंकि बॉलीवुड दीवा शायद उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था, लोगों को ये अंदाजा था कि भाई वो आएंगी तो कुछ नाच गाना होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर उन्होंने थोड़ा सा जो हुक स्टेप्स उनके कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स के हैं वो किए और उसके बाद में एक कहते हैं कि बड़ा बोरिंग सा इंटरव्यू जो है वहां किसी ने स्टेज पर बैठ कर लिया और कुछ रहा नहीं। तो लोग बहुत नाराज होकर वहां से गए और सोशल मीडिया में उन्होंने तमाम तरह की बातें लिखी। इसके बाद अब ये खबर आ रही है, एक तो ऑर्गेनाइजर्स जो है उन्होंने ये सफाई दी है कि भाई माधुरी की जो टीम है, जो उनके मैनेजर्स हैं, उन्होंने एक तो माधुरी को गलत समय बताया, मतलब उनको इसलिए वो देर से आई क्योंकि उनको समय ही शायद वो बताया गया था, ये ऑर्गेनाइजर्स का कहना है। तो ये बात तो मैं और आप बार बार हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि फिल्मी सितारों को उनके पीआर मैनेजर मार्केटिंग वाले खूब डुबा रहे हैं, उनके कैरियर का मतलब अच्छा खासा बंदोबस्त वो कर दे रहे हैं। और माधुरी जो कि अब 58 ईयर्स की हो गई है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट जैसी स्थिति है, उन्होंने दुनिया भर में इतने फैंस कमाए और अब आज स्थिति ये हो गई कि जब वो कई साल बाद एक सोलो उसमें टूर पर हैं तो इस तरह की बदनामी हो रही है, एक ये चीज है। तो अब माधुरी ने ये सफाई दी है कि भाई उनका ये जो टूर है इसको सिर्फ मतलब चैट शो के जैसा माना जाए, मतलब लोगों से ये कह दिया गया है कि भाई हम बातचीत वगैरह करेंगे, मतलब बाकी कोई आप उम्मीद ना रखें। तो लेकिन टिकट तो पहले ही बिक चुके हैं, अब उनको अमेरिका में शो करना है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी जी। मैं अगर पूरी ईमानदारी से माधुरी दीक्षित के इस शो को प्रचारित करना चाहता तो मैं इसमें माधुरी दीक्षित से कहता, एक वीडियो आप करिए अपने सोशल मीडिया पर जिसमें ये कहिए कि नमस्कार, मैं हूं माधुरी दीक्षित, मैं आ रही हूं आपके शो शहर में एक शो लेकर जिसमें आप मुझे डांस करता हुआ नहीं देखेंगे। मैं जानती हूं कि आप मुझे मेरे डांस के लिए प्यार करते हैं, मैं जानती हूं कि आप मेरे डांस पर आज भी पार्टीज में थिरकते हैं, लेकिन मैं आपके शो में आऊंगी, आपके शहर में आ रही हूं एक शो लेकर जिसमें हम और आप करेंगे बातचीत, डांस नहीं होगा। क्या माधुरी दीक्षित ने ऐसा वीडियो शूट किया था? और अगर माधुरी दीक्षित ने ऐसा वीडियो शूट नहीं किया है तो वो पहले से ही मानकर चलिए कि उनकी जो है इरादा यही था कि झांसे में रखो, पैसा ले लो, टिकट बेच दो, लोग तो समझेंगे मेरा नाम है। आज की डेट में अगर आप गोविंदा का कहेगी गोविंदा का शो है तो पहले क्या आएगा? अरे गोविंदा नाचेंगे और गोविंदा नहीं, मैं आपसे बात करने आ रहा हूं। तो आप खुद सोचिए ना कि मतलब जो व्यक्ति जिस चीज के लिए जाना जाता है, कोई मशहूर सिंगर है, नेहा कक्कड़ है या कोई सोनू निगम है, वो जब किसी शहर में जाते हैं तो होता है ना भी वो आएंगे, मतलब क्या आएंगे, क्या आएंगे मतलब गाएंगे भाई, गाएंगे बिल्कुल क्यों जानते हैं हम नेहा कक्कड़ को क्यों जानते हैं? तो यहां तो देखिए मामला इतनी आसानी से उनको माफ कर देने वाला तो नहीं बनता है। क्या उन्होंने कहा था कि आ तो रही हूं आपके शहर में लेकिन डांस नहीं करूंगी? ये मत सोच कर आना कि मैं वहां पर आपको डांस करती दिख जाऊंगी, मैं तो आपसे बात करने आ रही हूं। अगर इसका वीडियो ऐसा होता, अगर इसका प्रचार ऐसा होता, तब वो बात सकती कि हाँ जी हमने तो पहले ही बता दिया। और आपने कहा द माधुरी दीक्षित शो, द बॉलीवुड डीवा, मतलब लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? माधुरी दीक्षित यही आ रहा है कि वो ना तो वो क्रिकेट खेलती हैं, वो तो डांस के लिए जानी जाती हैं पूरी दुनिया में। तो देखिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी ये रही है, ऐसे में आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहा हूं कुछ ऐसे शो ऑर्गेनाइजर्स के साथ में, मेरे मित्र भी हैं जो विदेशों में रहते हैं और यही काम करते हैं कि कोई बॉलीवुड वहां पर आ रहा हो, बॉलीवुड स्टार, तो उसका वहां पे शो कराते हैं। तो देखिए बाहर जो शो होते हैं वहां पे टेरिटरी बिकने जैसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब अलग अलग शहरों में ये लोग जाते हैं तो जो एक तो बड़ा ऑर्गेनाइजर होता है जो पूरे देश में उनको लेकर आ रहा होता है, फिर वो जो बड़ा ऑर्गेनाइजर होता है वो उस शहर के लोगों को वो शो बेचता है। तो जैसे मैं अगर किसी शो का ऑर्गेनाइजर हूं तो मैंने कहा भाई मेरे शहर में 1000 लोग आएंगे या 2000 लोग आएंगे, तो मैं एक तरह से गारंटी लेता हूं, फिर मैं उतने टिकट बिकवाता हूं। ऐसे इनका पैसा पूरा फिक्स होता है कि हाँ भाई फला शहर में इतने लोग आएंगे यानी इतने टिकट बिकेंगे, यानी उस शहर की फीस इतनी हुई, इस शहर में इतने लोग आएंगे इतने टिकट बिकेंगे, इतनी फीस हुई। तो ये सारी चीजें होती हैं, उनके आने से महीनों पहले, हफ्तों पहले वो शो बिक चुका होता है। ऐसा नहीं कोई उस दिन का इंतजार करता है कि आज सुबह मैं सोकर उठूंगा और आज शाम को शो है तो मैं टिकट जाके खरीदूंगा। 2-2 महीने 3-3 महीने पहले शो बिक चुके होते हैं, बाकायदा पहले से पता होता है कि इतने लोग आएंगे, इतने का टिकट बिकेगा, सारी चीजें बिल्कुल पहले से प्लान्ड होती हैं और बहुत पहले ही सब कुछ तय हो चुका होता है। आप कुछ सोचिए, वीजा होता है, ट्रैवल होता है, किस होटल में रुकेंगे, कौन सी गाड़ी से घूमेंगे, कौन सा वेन्यू होगा, कितने लोग आएंगे, सारी चीजें एडवांस में होती है। तो इसको ये कह देना कि अचानक हो गया और मुझे नहीं पता था, ये तो
बचकर निकलने जैसा है। आज हम और आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल के लिए जाते हैं, 4 बार देखते हैं भाई 4 बजे की गाड़ी है, कितने बजे घर से निकलेंगे, कहां पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, टिकट लिया नहीं लिया। सिर्फ लोकल ट्रैवलिंग का मैं बता रहा हूं इतना होता है। क्या इतना लंबा टूर क्या ऐसे ही हो जाता है बिना कुछ पता किए कि हम कितने बजे आएंगे, कितने बजे आएंगे? ये सारी चीजें फिलहाल तो मुझे झूठ लग रही। ये जो अब जिसमें लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि वो आएंगी तो कुछ डांस होगा, म्यूजिक होगा, अब ये मीट एंड ग्रीट में बदल गया है। और जिन लोगों ने टिकट की जो आप बात कर रहे हैं, टिकट कोई सस्ते नहीं है। मैं रेट्स देख रहा था, एवरेज टिकट जो है वहां पर जो टिकट बिके हैं 13,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए तक का एक टिकट है आपकी। अब जिसने ये टिकट खरीदे होंगे 40-45,000 रुपए का टिकट, अब बात वही कि कल तो प्रोग्राम बना नहीं, प्रोग्राम पहले से बना, बिक गया। उस वक्त जो था कि भाई बॉलीवुड दीवा आ रही है, माधुरी दिल से प्रोग्राम है, तो अब ये सारे जो प्रमोशन और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये तो यही बताता है कि कुछ बढ़िया कलरफुल होने जा रहा है। लेकिन आने के बाद अचानक अब ये बात है जी, झांसा दिया, अचानक झांसा दिया, वही तो अब लोग बाकायदा सोशल मीडिया में वहां जैसे मैंने इसका वीडियो बनाया था परसों जब अपने चैनल पे इसकी खबर दी थी, तो यूएस से और कनाडा से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखे वहां पर कि किस तरह से वो चीट फील कर रहे हैं, क्या उनके एक्सपीरियंस इस शो में रहे। बल्कि जैसे आपने नेहा कक्कड़ का जिक्र किया, लोगों ने उसमें उदित नारायण का जिक्र किया, लोगों ने उसमें AR रहमान का जिक्र किया, ऋतिक रोशन का जिक्र किया। भाई इंडियन डायस्पोरा जो है वहां पर, या बल्कि एशियन, साउथ एशियन जो है, वो इनके नाम पर जाते हैं और उन्हीं से इनको जो भी इनका टूर का पूरा प्लान होता है, जो भी इनकी कमाई होती है, वो उन्हीं से होती है। और महीनों पहले से अब जिस आदमी ने 40-45 हजार रुपए का टिकट इस उम्मीद में खरीदा होगा, और अकेले तो नहीं, एक के लिए, फिर जब जाते हैं तो लोग फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, चलो ठीक है तुम चले जाना, 2-2 4-4। तो जिनका इतना पैसा लगा, लास्ट मोमेंट में उनको ये पता चलना कि तो सिर्फ मीट एंड ग्रीट है, तो ये तो वाकई मतलब चीटिंग जैसा, और लोग बाकायदा इसका बड़ा मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, तो अब ये नहीं हो सकता कि पहले तो हो जाता था, अब तो सोशल मीडिया इतना बढ़ गया, पहले हो जाता था कि आप विदेशी टूर पर चले गए म्यूजिकल के या किसी टूर, तो हफ्तों में, महीनों में खबर आती थी कि वहां कैसा रहा, और बहुत सारा PR मैनेजमेंट और न्यूज मैनेजमेंट बीच में हो जाता था। अब तो यहाँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और वीडियो और सारी चीजें खुलकर सामने आ जाती। तो माधुरी की भी ये स्थिति देख के मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट है। और इस एज में, जबकि आप मतलब बॉलीवुड में एक सुपरस्टार का दर्जा रखती रही हैं, और जब आज अपना शो लेकर जाती हैं, तो इस तरह की इसे बदनामी ही कहेंगे, बदनामी हो रही है। तो लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल, गोविंदा और माधुरी के इतने बुरे दिन आ गए। सोचिए दोनों का टाइम क्या जलवा था, मतलब वो कि उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती थी, उनकी एक झलक के लिए, एक बात के लिए। लेकिन आज ये है कि गोविंदा माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, और माधुरी से कहा जा रहा है कि आप जो कुछ कर रही हैं उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। वाकई बिल्कुल ये बड़ी दुख पहुंचाने वाली खबरें हैं, कम से कम हम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल है, जो हम सिनेमा को इतना प्यार करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं। कुछ अच्छी न्यूज का इंतजार जो है हमें है, देखते हैं कैसा होता है।